हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल देहाती सिस्टर में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी बिहार में चल रहा है बीपीएससी एग्ज़ाम। तो मैंने भी दिया था एग्ज़ाम और एग्ज़ाम में मेरा कितना स्कोर बन पा रहा है, मैं सेलेक्ट होंगी कि नहीं, और मेरा कौन सा सब्जेक्ट था, मैंने कहाँ से पढ़ा था, मेरे पढ़ने का तरीका क्या था, एक बच्चे के साथ मैंने कैसे इसको मैनेज किया, ये सारी बातें लास्ट तक वीडियो में बने रहिए तो आपको जानने के लिए मिलेगा। मैंने कौन सा प्रैक्टिस सेट लिया था, इस तरह की जितनी भी आपकी दुविधा होगी जो टीआरई 4 में आपको मदद करेगी, उस बारे में मैं आपके साथ कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। तो लास्ट तक इस वीडियो में आप बने रहें और जितना हो सके इस वीडियो को प्यार और सपोर्ट दीजिए। जैसा कि आपको पता होगा कि एग्ज़ाम हो चुका है और अभी आंसर की नहीं आई है, तो सब ने, जितने भी कैंडिडेट थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, उन्होंने अपना आंसर की एक तरह से मानिए तो यूट्यूब से मिलाया है। तो मैं अपनी बात करूँ तो मेरा सब्जेक्ट है हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस। तो इस सब्जेक्ट में एसएसटी में बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं, जैसे हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स हो गया, या ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स हो गया। इस तरीके से सबका अलग अलग कॉम्बिनेशन बनता है। तो जितने भी यूट्यूबर हैं, सर हैं, जैसे मैंने ऑफिसर एकेडमी का कोर्स लिया था, उनसे पढ़ा था, तो उन्होंने और सभी टीचर ने बोला कि एसएसटी का जो कॉम्बिनेशन हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस वाला बन रहा है वो सबसे हार्ड था, और रियलिटी यही था। क्योंकि देखिए, हिस्ट्री में जो भी सब्जेक्ट था जिसका भी, तो हिस्ट्री का पॉलिटिकल साइंस को छोड़ दिया जाए, अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो टीआरई 1 में सिर्फ वर्ल्ड हिस्ट्री का आया था, बहुत सारा क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री का था। टीआरई 2 में वर्ल्ड हिस्ट्री और ये मॉडर्न हिस्ट्री का ज़्यादा क्वेश्चन था। और इस बार सभी स्टूडेंट्स ने लगभग इन दोनों विषयों को अच्छे से पढ़ा था और मिडाइवल और एंशिएंट को कम पढ़ा था, जिसका भुगतान उनको एग्ज़ाम में देना, मतलब देखने के लिए मिला होगा। क्योंकि मॉडर्न और वर्ल्ड का एक भी क्वेश्चन गलती से भी नहीं था। तो जिन्होंने भी मिडाइवल पढ़ा होगा तो मिडाइवल से ज़्यादा क्वेश्चन था, तो उनका एग्ज़ाम अच्छा ही गया होगा। अगर आप मेरी बात जानना चाहें तो मेरा भी एग्ज़ाम उतना भी अच्छा नहीं गया है, लेकिन बोलते हैं कि हार्ड क्वेश्चन आता है तो कट ऑफ नीचे आता है, तो हो सकता है मेरा रिजल्ट हो जाए। लेकिन मेरा जीएस का पोर्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो आप अगर किसी और कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हैं, किसी प्रकाशन का बुक का सेट लगा रहा है, तो मुझे भी कमेंट बॉक्स में सजेशन करें कि टीआरई 4 के लिए मैं वो बुक परचेज कर लूँ या कोर्स ले लूँ, ताकि मेरा टीआरई 4 में इससे अच्छा मार्क्स आ पाए। हो सकता है इसमें मेरा सिलेक्शन 9-10 का मैंने एग्ज़ाम दिया था तो हो भी जाए, लेकिन 11-12 के लिए तो मुझे पढ़ना ही पड़ेगा। मेरा स्टेट इस बार क्लियर हुआ है, मैंने स्टेट का एग्ज़ाम दिया था और मेरा अपोजिट सब्जेक्ट है। जैसे 9-10 में मेरा हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस है, तो मेरा 11-12 में हिंदी हो जाता है। मैंने पीजी हिंदी से किया था और सेकेंड पेपर हिंदी से ही क्वालिफाई की हूँ स्टेट का। तो उसके लिए तो मुझे फिर से तैयारी करनी पड़ेगी, और हिंदी सब्जेक्ट में कट ऑफ सबसे ज़्यादा आ जाता है। मैथ साइंस के बाद हिंदी में ही कट ऑफ जाता है, तो उसके लिए मुझे प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने हिंदी में इस बार 80 में से 70-75 नंबर लाए हैं, जैसा कि कमेंट बॉक्स में मैं देखती हूँ। और मेरी भी एक सिस्टर हिंदी से की है, तो वो भी बोल रही थी कि सब्जेक्ट से सिर्फ हिंदी से नहीं होगा, इसमें तुमको जीएस पढ़ना ही पड़ेगा। तो मैं फिर से स्टार्ट करने वाली हूँ। 1 से 2 दिन के बाद मैं अपना स्टडी फिर से कंटिन्यू करूँगी। अब मैं कोर्स किसका लूँ किसका नहीं लूँ, वो भी मेरे में थोड़ा सा दुविधा है। और जहाँ तक प्रैक्टिस सेट की बात है, तो मैंने प्रैक्टिस सेट रुक्मिणी का और टेक्स्ट बुक का और फिर किरण का लगाया था। एक प्रैक्टिस सेट पे मैं विश्वास नहीं करती, क्योंकि एक जगह से आप पढ़ते हैं तो एक सीमित ही नॉलेज आपको मिल पाती है। और अगर अलग अलग जगह से, अलग अलग प्रकाशन से, अलग अलग बुक से आप पढ़ते हैं, तो आपको उसका बेनिफिट ये मिलता है कि एक बार अगर कोर्स आपने किसी का खरीदा और उसको प्रॉपर तरीके से उस चैप्टर को पढ़ा है, तो उसके बाद अगर आप सेट मारते हैं, उसमें 1-2 क्वेश्चन नया मिलता है, तो वो आपका नॉलेज बढ़ाते चला जाता है। ये मुझे टीआरई 3 में थोड़ा सा एहसास हुआ, क्योंकि टीआरई 2 का भी एग्ज़ाम मैं दी थी, 2 नंबर से रह गई थी, तो उसमें मैंने उतना ध्यान भी नहीं दिया था, ना प्रैक्टिस सेट उतना की थी। इसलिए इस बार मैंने प्रैक्टिस सेट 2-3 प्रकाशन का लिया और उसको प्रॉपर पढ़ी और अच्छे से तैयारी की।
ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस सेट मार के आप उसको छोड़ दीजिए, उसका पीछे जितना भी डिफिनेशन होता है, उससे मिलता जुलता जितना भी आंसर होता है, उसको आप प्रॉपर तैयार करिए, तभी आपका रिजल्ट हो पाएगा। आप बोलेंगे आपका तो इतना कम नंबर है, फिर भी आप ध्यान दिए जाए, ऐसी बात नहीं है। मैंने जो महसूस किया वो आपको मैं बता रही हूँ। मैं तो एक हाउस वाइफ हूँ, दिन भर बिजी रहती हूँ, फिर मुझे वीडियो भी बनाना होता है, फिर घर का काम, फिर लंच डिनर, हस्बैंड के लिए, बच्चे के लिए। अभी भी ये शुरुआती में आप देखे होंगे वो बहुत परेशान कर रहा था, फिर उसको मैं थोड़ा सा चुप करवा के उधर बैठाई हूँ, फिर इधर वीडियो शूट कर रही हूँ। तो ये आसान लाइफ नहीं है हम लोगों के लिए। पढ़ने बैठती हूँ तो वो मोबाइल लेगा, कभी फिर कभी बुक से खेलेगा, तो परेशान होती हूँ। लेकिन फिर भी जितना टफ क्वेश्चन था उसमें मैंने अच्छा स्कोर किया है, ये मुझे समझ में आ रहा है। आप देखिए मिडाइवल से ही जैसे हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा, तो पता नहीं बीपीएससी का बलबन से क्या प्यार था, पूरा बलबन को उठा के दे दिया था। 7-8 क्वेश्चन सिर्फ बलबन से था, पता नहीं क्या उसको लगाव था बलबन से, क्या रिश्तेदारी थी कि सारा क्वेश्चन एक चैप्टर से। ये बहुत मुश्किल होता है ना, आप ऊपर ऊपर से 4-5 क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं और वो अंदर से पूछेगा, तो अंदर से जब पूछेगा तो वो हार्ड तो होगा ही होगा। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मेरे लिए हार्ड था, सब स्टूडेंट के लिए था। और कट ऑफ की जहाँ तक बात रहेगी, तो कट ऑफ का अभी कोई टीचर भी सही से नहीं बोल पाएंगे। जो भी बोल रहे हैं वो फेक वीडियो है, क्योंकि जब तक आंसर की नहीं आ जाती है तब तक आप मिला ही नहीं पाएंगे कि आपको 60 आ रहा है या 70 आ रहा है। तो आप कैसे मेरिट किसी का दिखा सकते हैं, कितना पे मेरिट बनेगा या नहीं बनेगा। क्योंकि अभी जितना भी यूट्यूबर ने आंसर की जारी किया है उसमें 10 नंबर से आप रखिए तो 10 नंबर तक ऊपर या नीचे जा सकता है। जैसा कि मेरा पिछले बार गया था, मेरा अच्छा खासा नंबर यूट्यूब के अनुसार आ रहा था, लेकिन वो पीछे भाग गया था। मुझे लग रहा था मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया। तो इसलिए इस बार मैं किसी पे भरोसा नहीं करती हूँ, और कोर्स पे भी मैं ज़्यादा भरोसा नहीं करती हूँ। यूट्यूब से इस बार मैं ज़्यादा नहीं पढ़ी, क्योंकि पिछले बार मैं उसी के चक्कर में पूरा टाइम वेस्ट कर दी। अपना सेल्फ स्टडी बहुत कम की, बस यूट्यूब का वीडियो कोर्स ख़त्म करना, बस इसी के चक्कर में रह गई थी। तो आप लोगों से भी एक मैं ज़रूर सजेशन आपको देना चाहूँगी, अब मुझे बड़ी बहन छोटी बहन कुछ भी मान के मेरा ये सजेशन आप ज़रूर फॉलो करिएगा कि आप किसी कोर्स के चक्कर में बिल्कुल नहीं रहिएगा। आप अगर पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो मैं ये सजेशन दूंगी, कोर्स आप ज़रूर लीजिए और उसको आप प्रॉपर पढ़िए। लेकिन अगर आप सेकेंड बार तैयारी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो सिर्फ कोर्स के भरोसे नहीं, आपको अलग अलग प्रकाशन का बुक पढ़ना ही पड़ेगा। नहीं बुक पढ़ते हैं तो कम से कम प्रैक्टिस सेट आप जितना हो सके उतना लगाइए, तभी आपका कुछ हो सकता है। जैसा मैंने एग्ज़ाम में महसूस किया मेरी क्या कमी रही क्या नहीं रही, तो मेरी कमी बस एक ही थी कि मैं एक नहीं दो थी, क्योंकि मैं मैथ पे भी ध्यान नहीं देती हूँ, मेरा मैथ अच्छा नहीं है तो मैं नहीं बना पाती हूँ। और दूसरा मैंने करंट पे ध्यान नहीं दिया था, पिछली बार 2-3 करंट था, इस बार करंट भी अच्छा खासा था। पिछले बार तो मॉडर्न का जीएस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था, इस बार थोड़ा कम देखने के लिए मिला, जिसके कारण मेरा थोड़ा 19-20 रहा है, नहीं तो नंबर मेरा अच्छा ही आता है टफ क्वेश्चन में भी। तो जिनका भी एसएसटी है सब्जेक्ट, वो मेरे कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा एक कमेंट दे सकते हैं कि उनका यूट्यूब के अनुसार कितना मार्क्स आ रहा है। और अगर मैं आंसर की से मिला पाती हूँ तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि आंसर की से मेरा कितना मार्क्स आ पा रहा है और मैं कितना स्कोर कर पा रही हूँ, ताकि आप लोगों को भी एक अंदाज़ा लगे कि अगर मेरा 70 या 80 आ रहा है तो आप उस रेंज में हैं या उससे ज़्यादा है या उससे कम है, तो उससे एक स्टूडेंट को लेवल पता चलता है। तो लेकिन मैं ये नहीं मानती कि मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा और मैं टीआरई 4 की तैयारी में जुड़ूंगी, क्योंकि मेरा ऐसे 11-12 भी है, तो जीएस की तैयारी मैं अभी से स्टार्ट करूंगी। अगर आपका कम नंबर आ रहा है तो मेरा एक सजेशन होगा कि आप अभी से तैयारी थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट कर दीजिए और किसी कोर्स वोर्स इधर उधर के चक्कर में नहीं रहिए। लेकिन हाँ, एक सजेशन आप और मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि हिंदी, चूँकि मेरा फर्स्ट टाइम है, मैंने आपको जैसे बताया पहले भी कि अगर आपका फर्स्ट टाइम है तो एक कोर्स आप ज़रूर लीजिए कोई भी अच्छे संस्थान का, उसका प्रॉपर आप पढ़िए, क्या सब्जेक्ट है, क्या चीज़ है, क्या विषय है। जैसे इल्तुतमिश है तो उसके बारे में पूरा डिटेल पढ़िए, उसके बाद आप अलग अलग जगह से प्रैक्टिस सेट लगाइए, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और अगर आप डायरेक्ट पढ़ने के लिए कहीं से जाएंगे तो आप कितना ही क्वेश्चन स्कोर कर पाएंगे।
तो आई होप आप मेरी बातों को अच्छे से समझ रहे होंगे और आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में सजेशन दीजिएगा कि हिंदी का मैं किसका कोर्स लूँ, क्योंकि हिंदी मेरा फर्स्ट टाइम है, न्यू है। तो मुझे यूट्यूब से मैं पढ़ने की कोशिश भी करती हूँ तो मुझे समझ नहीं आता है। एनसीईआरटी का बुक अभी मैं मंगवाई नहीं हूँ हिंदी का, तो मुझे थोड़ा परेशानी हो रहा है। तो आप सजेशन दे सकते हैं कि मैं किसका कोर्स लूँ और क्या करूँ। तो आई होप आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास बहुत अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ अपनी छोटी बहन को सपोर्ट करिए कि वो भी ज़िंदगी में आगे बढ़े, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आशीर्वाद दीजिए कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाए। और जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं भगवती माँ से प्रार्थना करती हूँ उनका भी सिलेक्शन हो जाए, जिन्होंने भी मेहनत किया हो। धन्यवाद।